अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक था रेक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जिसमें इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़े। एफएससी में आप ये बात कर रहे हैं, मैं हल्का सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। कुछ चीजें इसमें एडिशनल है जो आपके लिए यहाँ नहीं होगी, बाकी बात वही है जो आपने वहां समझी थी। वहां आपने बात की थी कि सर पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो हर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का तरीका डिफरेंट होता है ना। जैसे नाइट्रेशन करनी है तो उसमें NO2+ का प्रोड्यूस करने का तरीका, और सल्फोनेशन करनी है तो उसमें सल्फोनिक ग्रुप को प्रोड्यूस करने का तरीका, और हर एक की इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है। अगले स्टेप सेम है। जब इलेक्ट्रोफाइल आपका आ गया बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अटैक नहीं करता। अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो आपने एरो देना है इस डबल बॉन्ड की तरफ से ई की तरफ, ठीक हो गया। एरो देंगे कि इसने अटैक किया, इसको अपने साथ अटैच कर लिया। अच्छा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जार बात उसने ई प्लस का मतलब बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड वाले एक कार्बन, इन दोनों में से एक कार्बन इस्तेमाल करके इसको अपने साथ अटैच कर लेती है। दूसरी कार्बन पे प्लस इसलिए आ गया कि उसका इलेक्ट्रॉन भी वो दूसरी कार्बन ले गई थी और ई के साथ उसने अटैचमेंट शो कर ली थी। ये प्लस में आ गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे हम बोलते हैं अरीनियम आयन, ठीक है, या बेंजोनियम आयन बेंजीन से। और अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन लगी हो, कोई और ग्रुप लगा हो, तो फिर अरीनियम, जर्नल नाम ना, अरीनियम आयन कहा जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, ये वाला कंपाउंड आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस में ये स्टेबल हो जाता है। वो ये देखा ना, ये चीज स्टेबल दिखने में स्टेबल नहीं लग रही। ये बेंजीन ज्यादा स्टेबल, आप बात कर रहे हैं पीछे कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। लेकिन ये बन इसलिए गई है, और स्लो स्टेप भी इसीलिए है कि ये इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। अच्छा, ये बन इसलिए गई है कि ये खुद भी कुछ ना कुछ रेजोनेंस शो करती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाती है। जैसे देखें ना, ये प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन, इस ये जो कार्बन था इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि उधर चला गया, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप देखेंगे ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो तीन शक्लें इसकी बन जाती है। तो रेजोनेंस में ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है, तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है, इस वजह से ये बन भी जाता है। लेकिन चूंकि इससे कम स्टेबल, इसलिए ये स्लो स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये फिर आपका जो नेगेटिव पार्ट आता है, जैसे यहाँ पे बेस B- है, वो आई, उसने आके H प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लिया, तो ये प्रोटॉन निकालने का मतलब H+ यहाँ से निकलेगा। प्लस निकलने का मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान है, वो दोनों के दोनों यहाँ आएंगे और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है प्लस चार्ज की वजह से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बन गया, और H+B- से जुड़ के ये वाला प्रोडक्ट बना देता है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और ये चूंकि स्टेबल शक्ल है, दोबारा बेंजीन रिंग मुकम्मल हो गया, स्टेबल हो गया, रेजोनेंस में आ गया, ये इसलिए ये फास्ट स्टेप है। यहाँ से यहाँ तक जाना आपके लिए, ये उसके लिए तेज, जल्दी चला जाता है, फास्ट उसका स्टेप होता है। पहला ये स्लो स्टेप है इंटरमीडिएट बनाने वाला, और ये बनाने वाला फास्ट स्टेप। और आपने पढ़ा हुआ है किसी भी रिएक्शन के जब एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। ये बात आपने याद रखनी, आगे भी ये भी बात इस पे आएगी कि ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी ये यही है। तो अगर आप दो तीन रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि किसका ये वाली शक्ल स्टेबल है। जिसकी ये वाली शक्ल ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा जल्दी बनेगा, उसका ये वाला स्टेप, स्लो वाला स्टेप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और वो उसका फिर ये अगर जल्दी होता है तो अगला तो वैसे ही बड़ी जल्दी हो जाना है, इसलिए उस रिएक्शन के होने के चांसेस भी फिर ज्यादा हो जाते हैं। ये जुमला आपने याद रखना, आगे ये काम आएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एग्जांपल दी है नाइट्रेशन की, ये बिल्कुल एफएससी वाले ही हैं, आप वहीं से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब तैयार आपने क्या करना है। अच्छा, नाइट्रेशन का मैकेनिज्म भी दिया है, फिर सल्फोनेशन भी आपने की थी। उसके बाद आपका है हेलोजिनेशन भी एफएससी में आपका मौजूद था, वहीं से आप कर सकते हैं, मैकेनिज्म वगैरह बिल्कुल सेम वही है। फ्रीडरगाफ अल्काइलेशन और असाइलेशन भी वहां पे मैकेनिज्म दिया हुआ था, ये दोनों भी आप वहीं से कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोई फर्क नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब एक डिफरेंस जो आ रहा है ना वो सुने, यहाँ पे ना डिफरेंस क्या आ रहा है कि
ये फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन और असाइलेशन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है। सवाल ये है जो इसने यहाँ डिस्कस भी किया है ना ड्रॉबैक्स के नाम से, फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन रिएक्शन जो है इसके ड्रॉबैक। अच्छा ये ना पेपर में आपके बाकी रिएक्शन तो आने के चांसेस कम है कि आपसे वो नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन का पूछे, इसके चांस कम है। फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन और असाइलेशन के आने के चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जैसे फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन आती है तो उसके साथ उसके फिर वो सवाल आपसे उसके ड्रॉबैक भी पूछेगा। ये इंटर में आपने ड्रॉबैक की बात नहीं की, ये यहाँ पे ही एक्स्ट्रा चीज है जो ड्रॉबैक उसके क्या है। ड्रॉबैक में एक ड्रॉबैक तो ये होता है कि जब हम अल्काइलेशन करते हैं ना तो हम तो कह रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप लगे, लेकिन बाज दफा ऐसी कंडीशन होती है कि वो एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी मालिकूल काफी सारे होते हैं, इसके भी मालिकूल बेंजीन रिंग जो है उसके भी काफी सारे होते हैं, तो इस वजह से इसके ज्यादा मालिकूल होने की वजह से एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर काफी सारे अल्काइल ग्रुप आके जुड़ सकते हैं, तो यानी इसे हम बोलते हैं पोली अल्काइलेशन, यानी एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप ये लिखा पोली अल्काइलेटेड बेंजीन बन जाते हैं। ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरी इसका ड्रॉबैक क्या है कि अच्छा ये वाला जो काम ना अल्काइलेशन में ही होता है आपके ना फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन में, असाइलेशन में ये काम नहीं होता, पोली वाला ना काम वो मैं वहां जाके आपसे बात करूंगा, लेकिन ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि पोली अल्काइलेशन वाला जो ड्रॉबैक है ये फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन के साथ है, असाइलेशन के साथ ये नहीं आता। अच्छा दूसरा पॉइंट है आपकी अल्काइलेशन जब हम करते हैं ना तो प्रोडक्ट जैसे मैंने लिया है प्रोपाइल हेलाइड लिया है, तो जाहिर बात आप कहेंगे सर AlCl3 यहाँ से हेलोजन जब निकलेगा तो इस पे प्लस चार्ज आना है और इसे ही आके बेंजीन रिंग से जुड़ना चाहिए और ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा बना है और ये वाला प्रोडक्ट टू पोजीशन वाला प्रोडक्ट वो ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। उसकी क्या वजह है? असल में इस पे जब प्लस चार्ज आया था ना तो ये बन गया था कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया। अभी पीछे आपने अल्कीन वगैरह डिस्कस की होगी, अल्कीन के रिएक्शन उसमें आपने बात की है आपका है ना अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल आप रीजन ऐड करते हैं तो मार्कोनिकुस रूल था जो अब वो फॉलो करता है ना, तो वहां पे आपने कार्बोकेटाइन की बात की है कि असल में वो मार्कोनिकुस रूल असल में क्यों अप्लाई हो जाता है कि वो कार्बोकेटायन जो बनता है ना तो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ चला जाता है। अब ये रीअरेंजमेंट जो है ये भी आपने बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली हुई है हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक के नीचे ना, कि प्राइमरी कार्बोकेटायन की हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म थोड़ी है, सेकेंडरी की और ज्यादा थी, टर्शरी की और ज्यादा थी, तो टर्शरी वाला इसी वजह से ज्यादा स्टेबल था और ज्यादा उसी के बनने के चांस भी हैं। तो प्राइमरी अगर बनता भी है और उसके पास चांस है कि वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी में शिफ्ट हो सकता है तो वो हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसने भी यही किया है, यहाँ पे आप देखें इस मालिकूल ने भी ऐसे ही किया है कि यहाँ पे आपका प्लस चार्ज ये आ गया कार्बोकेटायन वाला। ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्या करता है, ये अगर ये प्लस इस कार्बन पे आ जाए तो ये है सेकेंडरी कार्बन, तो इसके ऊपर कैटायन बनेगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उस शिफ्टिंग के लिए वो क्या करता है कि वो एक हाइड्रोजन को वहां शिफ्ट कर देता है, ये यहाँ चला जाता है और एक हाइड्रोजन उस वो साथ वाले जो CH उसको उधर शिफ्ट कर देता है और वो CH3 बन जाता है और ये CH ये बन गया सेकेंडरी। ये चूंकि ज्यादा स्टेबल है इसलिए यही बनेगा और जब बेंजीन के साथ अटैच होने की बारी आएगी तो आगे उसे यही नजर आएगा और इसी कार्बन से वो अटैच हो जाएगा और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, इस प्रोडक्ट के बनने के चांस कम होगा। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा, रीअरेंजमेंट का हो गया कि रीअरेंजमेंट ये लिखा ना अंडरगो रीअरेंजमेंट, कि रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनता। ये दो इसके ड्रॉबैक है, ये एडिशनल चीज थी जो मैंने आपको बता दी। फिडक का फसाइलेशन वाला मैकेनिज्म वही FSC वाला उसी अंदाज से ही है, मैकेनिज्म भी वही प्रोडक्ट भी वही, लेकिन अब इसमें एक जो फर्क आपका है अल्लाह एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन आपका ये बना जो मैंने बताया कि इसमें पोली अल्काइलेशन हो जाती है इसमें नहीं होती। ठीक हो गया। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा आगे चल के जहाँ पे हम बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की ना,
जो आपने एफएससी में भी बात की, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग वाले, वहां पे फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। अभी मैं वैसे हल्का सा इसको बताता जाता हूँ, वो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। असल में ये है डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जब रिंग पे जुड़ते हैं तो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो वो फिर और अल्काइल ग्रुप को अपने साथ अटैच करने वाला बन जाता है, इसलिए पॉली अल्काइलेशन होगी। ये जो असाइल ग्रुप होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग का मतलब उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दिया, स्लो कर दिया, इसलिए ये फिर मजीद आगे रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहता, इसलिए इसमें पोली असाइलेशन के चांसेस नहीं रहते। ठीक हो गया ये बात, यही आपका इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। और ये सवाल भी अच्छा है, पेपर आपके लेवल पे, पेपर पे शॉर्ट क्वेश्चन ये आने वाला है, उसमें पोली अल्काइलेशन होती है और पोली असाइलेशन क्यों नहीं होती, तो यही रीजन आप उसकी देंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने अगर ये आपसे कहता है जी बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बना दें, ये वाली वन प्रोपाइल एन प्रोपाइल बेंजीन बनानी है, आइसो प्रोपाइल नहीं, एन प्रोपाइल बेंजीन बनानी है। अच्छा, अब आप ये तो आपके जहन में आएगा कि मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, एन प्रोपाइल यहाँ अटैच कर देता हूँ, ये हो जाएगा। लेकिन वो आपका रिएक्शन क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि जनाब इस केस में, अल्काइलेशन के केस में रीअरेंजमेंट हो जानी है और हमें एन प्रोपाइल नहीं मिलना बल्कि आइसो प्रोपाइल मिलना है। तो आप हमें बेंजीन से एन प्रोपाइल बना के दें, तो फिर आपने ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल करना जो यहाँ इसने दिया एग्जांपल ना, ये प्रोपाइल की ही एग्जांपल इसने दी है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कि आपने क्या किया, आपने ले लिया असाइलेशन वाला, असाइल हैलाइड ले लिया। अच्छा, असाइलेशन में जब कार्बोकेटायन बनेगा तो वो तो आपको पता है कार्बोनाइल के ऊपर प्लस चार्ज आना ना, असाइल के ऊपर, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये वही रहता है, और जब अटैच होता है तो वहीं से ही अटैच होता है, तो ये कीटोन बन जाएगी आपकी, सी डबल बॉन्ड ओ है ना ये वाला, तो कीटोन है। कीटोन की आपने पढ़ा हुआ रिडक्शन हम कर सकते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ी हुई है ना, या वुल्फ किशनर रिडक्शन थी, जिंक मरकरी अमलगम ले लें HCl की मौजूदगी में, वो उससे करवा लें, या आप वो हाइड्राजीन और KOH और -200 डिग्री C टेम्परेचर भी उसके साथ होता है, तो वो कंडीशन यूज कर रहे हैं, वुल्फ किशनर ले लें या क्लीमेंसन ले लें, दोनों में से कोई भी यूज कर लें, आपकी वो कार्बोनाइल रिड्यूस होकर CH2 बन जाएगा, तो एन प्रोपाइल बेंजीन आपकी बन जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन बनाए, और आपने ये असाइलेशन करके बनानी है, अल्काइलेशन करके नहीं बनाना। ठीक है, ये दो तीन एडिशनल क्वेश्चन आपके यहाँ हैं, बाकी इसके मैकेनिज्म वही एफएससी वाले हैं। और अल्काइलेशन और असाइलेशन का मैंने आपको बताया, आपके लेवल पे इस वक्त शॉर्ट या लॉन्ग में आने के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी जो पिछले हैं उनके क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में आने के चांसेस इनके नहीं है। ठीक हो गया, फिर इनको हमने किस अंदाज से करना किस लिए, वो आपकी अभी आगे बात आती है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद है फार्माइलेशन। फार्माल ग्रुप ना, अल्डिहाइड ग्रुप को फार्माल ग्रुप कहते हैं, तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करना हो। अब इसमें आपसे पूछता सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है ये सारे नहीं, कि गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, एक्सप्लेन करें, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये शॉर्ट ऐसे भी हो सकता है। आपसे ये भी कह सकता है बेंजीन को फार्माइल बेंजीन में बदलें बाय यूजिंग एनी वन मेथड, टू मेथड, उसमें आप ये गटरमैन कोच से रिएक्शन से करवा लें, आप गटरमैन रिएक्शन से करवा लें, आप फार्माइलेशन विद फॉर्माइल फ्लोराइड इससे करवा लें। तीन मेथड आपके यहाँ दिए, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जब वो जर्नल कहे, और अगर नाम लेके कहे तो फिर उसी मेथड को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म भी हल्के से मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे इस केस में CO और HCl है ना, वो आपस में मिक्सअप होते हैं, ये यहाँ पे मैंने ये मैकेनिज्म ड्रा किया है गटरमैन कोच रिएक्शन में, कि HCl AlCl3 के मिल के पहले H प्लस आता है, वो कार्बोनाइल के साथ अटैच होके इस तरह इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके इस तरह अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये प्लस बना हुआ ना इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन यहाँ पे आके आपकी बेंजीन अटैचमेंट शो करती है। ठीक हो गया, और ये फार्माइल ग्रुप आके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाए, जिसने आपने असाइलेशन वाला किया, बाकी स्टेप इसके वैसे ही है। ठीक हो गया, इसी तरह आप आएंगे गटरमैन को रिएक्शन के अंदर, तो गटरमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखें तो उसमें ये है कि HCN पहले HCl से रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट, फिर AlCl3 उससे लेके और ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, ये Cl उससे ले लेगा ना, तो C आपका प्लस के ऊपर प्लस फॉर्म में चला जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका
ये आपकी बेंजीन जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगी और इसको अपने साथ अटैच करके ये वाली शक्ल इसकी बन जाएगी प्रोडक्ट की, जो आपका यहाँ दिया हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड, फिर इसने वाटर ऐड करके उसको फार्माल में बदला है। वाटर से वो कैसे बदलेगा, उसका मैकेनिज्म ये हो सकता है कि वाटर न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन लोन पेयर, वो आके इस कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, डबल पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन माइनस में चली जाती है। फिर ये ऑक्सीजन जब आके जुड़ती है तो उसके तो हो गए ना तीन बॉन्ड, दो यहाँ है और एक यहाँ, तीन प्लस में चला गया, ये माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके NH2 बना लेता है। ठीक हो गया, और इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। अगले स्टेप में यही नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर हाइड्रोजन लेके NH3 बन गया, ये O और H का बॉन्ड जो है ये टूट के यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट के अमोनिया मॉलिक्यूल बन के अलग हो, इस तरह ये फॉर्माइल आपके पास आ जाता है। तीसरा मेथड उसने दिया है फॉर्माइल फ्लोराइड वाला, इसके अंदर उसने ये बात की है फॉर्माइल फ्लोराइड की ना, तो इसमें BF3 को यूज किया। तो पहला एक स्टेप इसका यही बनता है, BF3 यहाँ से F ले जाता है और इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये बना था ये वाला, और फिर आगे वो बेंजीन से जुड़ के फॉर्माइल ग्रुप अपने साथ अटैच कर लेता है। ठीक हो गई। छठा स्टेप है बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड बनाना, यानी आपने ऊपर क्लोरो मिथाइल, यानी मिथाइल क्लोरो मिथाइलेशन इसे बोल रहे हैं कि क्लोरो मीथेन ग्रुप आपने इसके ऊपर अटैच कर लिया बेंजीन के ऊपर। वो कैसे करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं HCl की और जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है जी, कि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड HCl से रिएक्शन करके पहले ये बनाता है, AlCl3 से क्लोरीन ले ली जाती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका जो है वो बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो गया। फिर बाद में HCl तो वहां मौजूद है, उसका H प्लस आके इस OH को प्रोटोनेट करके वाटर की फॉर्म में निकाल देता है, और Cl माइनस आके CH2 के साथ जुड़ जाता है। देखा ना, इसने इसके लोन पेयर ने H प्लस को ले लिया तो ये बन गया प्लस चार्ज के साथ, और Cl ने जब आके अटैक किया तो ये वाटर यहाँ से निकल गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक हो गया। और अगला है जी कार्बोक्साइलेशन, कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना, बेंजीन से बेंजिक एसिड बनाना। तो वो कैसे जी, उसने कहा जी हम एक या तो यूज कर लेते हैं इसको कार्बोनाइल क्लोराइड, फास्टीन गैस भी इसको बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड AlCl3 की मौजूदगी, ये बिल्कुल असाइलेशन की तरह ही है। कि जैसे आपने वहां पे देखा ना असाइलेशन में, फ्रीडर का असाइलेशन अभी आपने पढ़ी, उसमें तो था ना एक R था और एक Cl था, तो Cl इसने ले लिया, बाकी प्लस आ गया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही Cl हैं, दोनों ही Cl हैं, तो एक वो ले लेगा और कार्बोनाइल पे प्लस आ जाएगा, वो बेंजीन से जुड़ के ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। हाँ, अगला स्टेप जो है ना इसका असाइल हैलाइड का बेंजोइक एसिड में जो कन्वर्ट हुआ है वाटर की मौजूदगी में, वो हाइड्रोलिसिस उसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला स्टेप तो ये था ना, एक क्लोरीन इसने ले ली, ये असाइल बना दिया, वो आके बेंजीन पे अटैच होकर ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। वाटर ने आके लोन पेयर ने अटैक किया, पाई बॉन्ड टूट गया, माइनस में हो गया, फिर क्लोरीन ने इससे H प्लस को ले लिया, वो HCl प्लस हो गया, फिर वो माइनस वापस आया, तो ये वाला Cl HCl का मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये आपका एसिड की फॉर्म में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। ये मैकेनिज्म वैसे मैं बता रहा हूँ जर्नल, ठीक है, पेपर मतलब आपसे पूछे जाने के चांसेस तो इसके कम ही है। अच्छा, इसके अलावा जी असाइल हैलाइड को बेंजीन से रिएक्शन करवाएं तो आपकी ये इसका नाम बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक हो गया, बेंजीन से बेंजोफिनोन बना दे, ये एफएससी में भी आपका यही रिएक्शन दिया हुआ है। तो आप असाइल हैलाइड में R की जगह अगर फिनाइल ग्रुप ले लेंगे, बेंजीन रिंग ही ले लेंगे, तो वो बेंजोफिनोन बन जाएगा। इसी तरह एक और तरीका भी है एसिड बनाने का, क्लोरो आपका कार्बोमाइल क्लोराइड, कार्बोमाइल क्लोराइड, अमाइनो है ना, नाइट्रोजन के साथ जब कार्बन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कार्बोमाइल, और आगे क्लोराइड हो गया, कार्बोमाइल क्लोराइड हो गया। तो कार्बोमाइल क्लोराइड बेंजीन से उसी तरह AlCl3 यहाँ से पहले क्लोरीन को लेगा और C का वो प्लस दे देगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के आगे जुड़ के इस तरह अमाइड बना देगा। आप फिर अमाइड की हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। जहां ये Cl है वहां ये वाला Cl है, वहां आप समझे कि NH2 है, उसी तरह ये वाटर आएगा अटैक करेगा, यहाँ NH2H लेगा तो NH3 बना देगा प्लस में, और जब वो वापस आएगा तो NH3 वहां से रिमूव हो जाएगा, जैसे यहाँ NH3 का प्रोडक्ट उसने दिया हो। ठीक हो गया, ये इसके मैंने रिएक्शन आपको बता दी। अब आपने याद क्या रखना है वो सुने इसमें, इन रिएक्शन में ना मैकेनिज्म आप जरूर करें, क्वेश्चन का नहीं पता कि वो पेपर में आपसे पूछ ले,
लेकिन मैं चांस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि चांस मैकेनिज्म के ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन के चांसेस कम है, बल्कि आपसे कन्वर्जन का सवाल ज्यादा होगा। कन्वर्जन से बड़ा ये आपने बस इसमें ये याद रखना है कि जब मैंने बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो किस कंडीशन में बनाना है, बस ये आपने याद रखा है। जब भी आपसे वो कहेगा बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाए तो आपने ये वाली कंडीशन लिखनी है। बस इस रिएक्शन में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन कैसे बनानी है। इसमें आपने याद रखना है बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाना है, क्या कंडीशन होगी। ये मेन रिएक्शन है जो आगे इस लेवल पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनानी है, किस कंडीशन में बनानी है, उसकी ये वाली आपने बात याद रखनी है। ठीक हो गई। आप देखा ना ये इस्तेमाल कहाँ होगी, ये एक एग्जांपल यहाँ सामने आ ही गई है। आपसे वो कहेगा बेंजीन से टू क्लोरोबेन टालोइन बना दें या आर्थो टालोइन बना दें। टालोइन से नहीं कहेगा, बेंजीन से कहेगा। तो पहले बेंजीन से आपने टालोइन बनानी है, टालोइन बना के फिर आपने क्लोरीनेशन करनी है और ये क्लोरो आके जुड़ेगी, आर्थो या पैरा जो भी उसने कहा होगा वो बनेगा। ठीक होगा। तो एक वक्त में तो एक ही होगा ना। अब असल में ये कि जो आपका मिथाइल है अल्काइल ग्रुप है ना, ये है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एफएससी में आपने की हुई है, अभी वैसे आगे भी आएगी ये बात। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो जब क्लोरीन आएगी तो उसको आर्थो और पैरा पे भेजेगा। क्लोरीन भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है, इसकी बात भी आगे आ जाएगी। तो क्लोरीन अगर पहले मैं लगा लूं और मिथाइल को बाद में लगा लूं तो भी मुझे यही प्रोडक्ट मिलेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बात समझ आ रही कि आप बेंजीन पे पहले मिथाइल बेंजीन बना लें फिर क्लोरीनेशन करके ये प्रोडक्ट ले लें, आ जाएगा। या आप बेंजीन से पहले ये क्लोरोबेंजीन बना लें और क्लोरोबेंजीन को फिर ये फ्रीडरकार्फ अल्काइलेशन वाला जो रिएक्शन आपका था उसको यूज करते हुए ये मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन करा के मिथाइल ग्रुप लेके आएंगे, तो वो भी क्लोरीन के आर्थो और क्लोरीन के पैरा पे आके जुड़ेगा, तो यही वाले प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक हो गए। अब मेरा पॉइंट आप फॉलो कर रहे होंगे कि असल आप याद क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन। कि बेंजीन से फलाम बनाना है तो कैसे, क्लोरोबेंजीन बनानी तो कैसे, नाइट्रोबेंजीन कैसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे, अल्काइल बेंजीन कैसे, यानी टालोइन है ना, ये बेंजीन से टालोइन बेंजीन कैसे बनानी है। ठीक हो गया। या जैसे ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनानी है। ओके हो गया जी। फिर इस तरह ये देखना दो मेथड दिए हुए हैं, एक इसने अल्कोहल के साथ भी बनाई जा सकती है, अल्कीन के साथ भी बनाई जा सकती है, और तीसरा अभी आपने अल्काइल हैलाइड के साथ भी किया उसके साथ भी बनाई जा सकती है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये भी शॉर्ट बनाया जा सकता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन तीन मेथड से बनाए। तो आप अल्काइल हैलाइड लेंगे तब भी यही बनेगा। आप अल्कीन के साथ यानी प्रोपीन के साथ करेंगे AlCl3 की मौजूदगी तब भी यही बनेगा। HCl भी साथ आपने लेना है क्योंकि HCl ने पहले इसको अल्काइल हैलाइड में बदलना है, फिर उसने आके उसको यहाँ चेंज करना है इलेक्ट्रोफाइल में। अच्छा BF3 की मौजूदगी में करेंगे अल्कोहल के साथ तो भी ये आपका, या H2SO4 की मौजूदगी में करें तो भी वो डिहाइड्रेशन करके इलेक्ट्रोफाइल बना देता है और ये अटैचमेंट हो जाती है। मेरी बात फॉलो कर लीजिए। अच्छा उसके बाद आ जाए अल्काइलेशन में, आपने याद रखा कि बेंजीन से अल्काइल बेंजीन कैसे बनानी, असाइलेशन में आपने रखा बेंजीन से असाइल हैलाइड असाइल बेंजीन कैसे बनानी। जैसे यहाँ उसने एक आपको सवाल दिया बेंजीन से बेंजोफिनोन का ना, तो ये हम असाइलेशन करके बना सकते हैं। और इन रिएक्शन में आपने याद रखना है कि बेंजीन से फार्माइल बेंजीन मैंने कैसे बनानी है। ठीक होगा। फार्माइल बेंजीन बना लें और ये इस तरीके से बना रहे हैं, या ये सेकंड मेथड ये था, थर्ड मेथड ये था। सही हो गई। और उसके बाद है बेंजिक एसिड बनाना, बेंजिक एसिड बनाना बेंजीन से। अच्छा ये फार्माइल बेंजीन आप बना लेना तो अल्डिहाइड की आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन करें तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी आप ऑक्सीडेशन करें तब भी आप बेंजिक एसिड बना सकते हैं। बेंजीन ये फार्माइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करें तो ये वाला COOH में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। और वैसे डायरेक्ट बनाना चाहें जो इन्होंने दिया है तो उसमें आप ये फास्जीन गैस कार्बोनाइल क्लोराइड वहां से इसके साथ रिएक्शन करवा के असाइलेट फिर हाइड्रोलिसिस करके हासिल करेंगे, या इसी तरह कार्बामोइल क्लोराइड से करेंगे तो फिर पहले आपको बेंजामाइड मिलेगा, बेंजीन के साथ अमाइड लगा ना तो बेंजामाइड मिलेगा, और फिर वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके उसकी हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गए। दो पॉइंट ये हो गया जी।
अच्छा, एसिड बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का मेथड दो ये दिए पड़े हैं। तीसरा मैंने आपको फार्मैल बेंजीन से ऑक्सीडेशन करके बनाने का बता दिया। अच्छा, और चौथे नंबर पे एक और मेथड है जो अभी आगे आएगा, कि आप बेंजीन से जब बना लेंगे ना टॉलुइन, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा था कि अल्काइल बेंजीन की जब हम करते हैं ना ऑक्सीडेशन, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो COOH एसिड में बन जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, साइड चेन ऑक्सीडेशन के नाम से ना हेडिंग थी, यहाँ पे भी आएगी आगे। तो टॉलुइन की जब आपने ऑक्सीडेशन की तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो, तो ये एक मेथड ये भी है बेंजोइक एसिड बनाने का। तो ये सारे आपने एक पेज के ऊपर ऐसे सिंपल लिख लेंगे ना रिएक्शन, ये बनाने के फलां से फलां से फलां से, वो आपको फिर याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इसके एडिशन रिएक्शंस के ऊपर ना, ये चलें लेक्चर में करते हैं।